प्रिय श्रोताओं एवं संरक्षणगण शासन, बिजावर के नागरिक होने के नाते मैं जो बिजावर की हालत देख रहा हूँ उसके बारे में दो चार शब्द कहता हूँ। आशा है आप उसको जो है शिकायत न मानेंगे, केवल उसके आधार पर कुछ सुधारों का कुछ भी हम लोगों को मिलेगा तो हम कृतज्ञ होंगे आपकी। सुनिए। अपनी दशा पे रो रही तहसील बिजावर, अपनी दशा पे रो रही तहसील बिजावर, महरूम हर सुविधा से तहसील बिजावर। महरूम माने कि बिल्कुल है नहीं, कुछ कोई चीज़ नहीं है। महरूम हर सुविधा से है तहसील बिजावर। और सुनिए। रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है, न इलाज की सुविधा, छतपुर को भागती है, छतपुर को भागती है जनता तहसील बिजावर। कोई साधन नहीं है हॉस्पिटल में, कोई भी ना ऑक्सीजन है, ना एक्सरे है, ना और कोई इंप्रूवमेंट है, ना कोई ट्रेंड कंपाउंडर है। केवल राजा छोड़ के, केवल डॉक्टर छोड़ के बाकी सब कुछ जो है उसमें मुझे प्रतीत होता है। जब हम लोग जाते हैं तो तकलीफ सहते हैं, भागते हैं बिजावर को। जो ज़्यादा संपन्न है वो चले जाते हैं और जो नहीं जाते तो उनकी गुजर क्या है। छतपुर को भागते हैं तहसील बिजावर, तकलीफ बैंक से गए और अस्पताल से। बैंक में जो पहले स्टाफ था वो स्टाफ कम कर दिया गया। अब बेचारे जो क्लर्क लोग हैं पिस रहे हैं और दिन पर दिन जनता का सलाम बढ़ रहा है और इस प्रकार से परेशानी हो रही है। कभी कभी जो है जो किताब में जो मशीन होती है वो मशीन ख़राब हो जाती है तो और परेशानी होती है। तो ये हमको कहने का अधिकार है। तकलीफ बैंक से है और अस्पताल से है, भीड़ से भरपूर, सब जगह भीड़ है, सब जगह भीड़ है भीड़ से भरपूर ये तहसील बिजावर। और देखिए, आता नहीं नेता कोई आंसू को पोंछने। पहली बात तो ये है कि हमारे बिजावर में कोई ऐसा सबल व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जो बिजावर का प्रतिनिधित्व कर सके। शुरू पे जो भी हैं वो लोग आए और अपना काम निकाल के चले गए। उन्होंने ज़रा भी हाथ खोल करके और बिजावर के लिए कोई काम नहीं किया। बिजावर में आवागमन की कमी है। जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम इधर शादी कैसे करें, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है कहीं का। तो ये सब बातें जो है बिजावर को बहुत ही नीचे गिरा रही हैं। आते नहीं नेता कोई आंसुओं को पोंछने, कोई नहीं आया। सीएम तो आता ही नहीं। बताओ क्या ज़रूरी है कि सीएम जो है तहसीलों में नहीं आए? तो उसका है, उसको वोट दिया है, उनको भी आना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ तकलीफ़ क्या है। अगर वो आएंगे तो कम से कम जो तहसील का और शासन का अमला है ठीक हो जाएगा और थोड़ा सा असर पड़ेगा।
इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है कभी ना कभी, अब ये पूरा 75 साल हो गए, उसमें नहीं देखा ये कि कोई सीएम या कोई पीएम कोई भी नहीं आया। ये ऐसा क्या बात, आते नहीं नेता कोई आंसुओं को पोंछने, नहरों से रेल से है ये महरूम बिजावर। तमाम जगह नहरें खुद रही हैं, तमाम जगह क्या निवेतवा की वो हो गई है, सोजरा बांध हो गया, सब हो गया, टीकमगढ़ वगैरह सब में जो है जो सिंचाई की सुविधा हो गई, परंतु बिजावर में नहीं। बिजावर के एक नामात्र जो है एक बांध है, उसमें कुछ थोड़ी सी सिंचाई हो जाती है, बाकी जगह बेचारे किसान अपना हैंडपम्प्स खोद करके धरती खोद करके सिंचाई कर रहे हैं, परंतु कोई अच्छी ताकतवर नहर नहीं आई कि जिससे कुछ पब्लिक को लाभ हो, किसानों को। नहरों व रेल से है महरूम बिजावर। इसी प्रकार से नहरों के बारे में, रेल के बारे में यहाँ पर कहावत है कि राजा ने रेल बंद कर दी थी। अब राजा तो राजा ही है, अपने उससे चले गए। अब वो एक राजा के ऊपर तहमत लगाना गलत है। रेल के प्रशासन को चाहिए कि इस एरिया को, जो बहुत ही सरसब्ज था पहले, अब दुखी हो रहा, उसमें खाने भी है, उसमें लोहा भी है, उसमें और चीज़ें, तो और आवागमन सुविधा होना चाहिए, तो रेल का मार्ग भी हमको चाहिए। सब जगह हो रहा है, आपके छतरपुर से लेकर के सटाई हुई है, तमाम दीगर छोटे छोटे गांव सरसब्ज हो रहे। भैया बिजावर में क्या बिगाड़ा? बिजावर में भी तो आप दीजिए, ताकि कहीं हमको जाना आना है, कुछ करना, इलाज करना, कुछ करना, तो हमारी जनता जो है सुखी हो जाए। मैं तो जाता हूँ, अगर दो साल 3 साल का हूँ, इसके बाद जो है मुझे चला जाना है, लेकिन मुझे अभी यहाँ की जनता की पीड़ा को बहुत वो है कि ये किसी प्रकार से ये इसका इलाज हो जाए। रेल के कर्मचारियों से, मंत्रियों से मुझे निवेदन है कि आप इस हित को उपेक्षित मत करें, इसको भी कुछ करके, और एक आध जो है एक यही कर दे कि एक रेल जो है मातागुआ से जा रही है, मातागुआ से बिजावर का एक शाखा का कर दे, ताकि जो है वो हो जाए। मातागुआ से, गुलगंज से, मलारा से, कहीं से भी एक लाइन आप डाल दीजिए बिजावर में, तो रेल ठीक हो जाएगी। ये हम तो ठीक ही, हम ही बोल रहे हैं, बाकी किसी पब्लिक को वो नहीं है, वो तो बिल्कुल अनजान है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं अपने काम में, व्यापार में लगे हैं, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि ये होना चाहिए। अब हम करते हैं, हम अपराधी हैं, हमें क्षमा करना। सारे जिलों तहसील में सौगातें बट रही, जो जिला छतरपुर में और भी नौगांव है, आपकी लौड़ी है, और तमाम सब जगह जो है अनेक चीज़ें जो है हो रही हैं, प्लांट बन रहे, कुछ भी हो रहे, अच्छी जो है शिक्षा का हो रहा। यहाँ शिक्षा भी ऐसा ही है, शिक्षा में भी कोई वो नहीं, कोई आके नहीं देखता। कभी भी सरकारी छतरपुर यूनिवर्सिटी या सागर यूनिवर्सिटी के लोग आते नहीं है कि देखें यहाँ पर कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा, साधन है कि नहीं है, कोई नहीं आता। तो ये अच्छी बात है, प्रशासन को चुस्त होकर के देखना चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। सारे जिलों की तहसील में सौगात बट रही, प्यासी और भूखी भूमि है तहसील बिजावर। भूख प्यास से व्याकुल करती है, क्योंकि कोई ढंग की नहर नहीं है। जनता अपन सीधी नहीं जानती कहना, बिजली का अत्याचार सहे तहसील रोजाना। क्या बिजावर ने ऐसा सोच लिया कि हमारे बाढ़ ने सोच लिया कि हम ये देखते हैं कि रोजाना सुबह शाम बिना कहे, बिना किसी सूचना के, और यहाँ पर 2-2 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। छोटे छोटे बालक होते हैं, 1-1 2-2 माह के बालक, जिन पर साधन है वो कर लेते हैं,
जिन पर साधन नहीं है उनका क्या होता है, जो वृद्ध है उनको क्या होता है, तो रोगी उनका क्या होता है। तो यहाँ पर बिजली की शिकायत जरूर है, मुझे कहना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रात बिरात दोपहर को कभी भी चली जाती है। कारण ये उसका कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ शादी में, ब्याह में, हर चीज़ में यहाँ बिजली खर्च कर देते हैं, और जो बाकी नहीं मिलता तो ठीक है। नगर पालिका भी उसमें जो है वो सहयोग करती है। नगर पालिका की ड्यूटी है कि वो जो है थोड़ा सा जो भीतर का वो रोड साइड का तो वो करती है, रोड साइड सही है, लेकिन भीतर जो डोमेस्टिक बिजली है वो का बहुत ख़राब हालत है। तो उसमें आदमी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और विशेष तौर से ये गर्मी में जब जो है गर्मी होती है और उस समय बिजली ना हो तो सोचिए क्या हाल है। तो ये तहसील का एक दुर्गुण है, आप इसको जिला कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिला तो बनना चाहिए। सन 40 से ये जो है बिजावर सबसे पहली वो थी यहाँ की रियासत, बिजावर रियासत सब में प्रसिद्ध थी, वहाँ बिजली थी, पानी था, सब कुछ था। आज कुछ नहीं है। वहाँ बिजावर के जो अस्पताल है वो अस्पताल में इतने अच्छे इक्विपमेंट थे और अच्छा बंगला था कि जो है बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे। सारे लोग वहाँ से ये सब चीज़ें उठा करके ले गया, और बिजावर जो है अब ऑपरेशन से बिल्कुल मजबूरी है, कुछ नहीं है वहाँ। तो ये सब जो है गलत है। बिजली का अत्याचार सहे तहसील बिजावर, वन संपदा बहुत है जड़ी बूटियाँ अधिक। वन संपदा का चक्कर ये है कि जाने कुल वन विभाग को चाहिए, जिनको नौकरी है उनको रात बिरात चक्कर भी लगाना चाहिए। रात को वन के जंगल कटते हैं और कट करके पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं तो दूसरे लोग उनको टुकड़े कर करके, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि दिन में 4 बार ठेले से जाते हैं और बानिया लोग उसको लेते हैं, और बानिया लेके उसको अपनी भटिया बनाते हैं और अपनी जो है जो गैस है उसको बचाते हैं। तो ठीक है गैस बचा रहे, लेकिन इसके अलावा जो वन संपदा कट रही, सारा हिंदुस्तान पेड़ के लगाने में तल्लीन है, और दूसरी तरफ जो है इस प्रकार से वृक्ष का जो है कटाव हो रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं। मूर्ख जनता आंवले के, चरवा के और तेंदू के बड़े अच्छे कीमती वृक्ष होते हैं, उनको नीचे से काट देती है। कौन करे, कौन तोड़े, पूरा नीचे से पेड़ काट दिया। और आंवला वगैरह, आंवला पहले यहाँ पर इतना था, अब यहाँ पर आंवला नहीं है, दिन पे दिन उसका क्षरण हो रहा, क्योंकि मूर्ख बदमाश लोग वो नीचे से काट देते हैं और उसका जो है फल जो है ले जाते हैं। फिर तो कैसे वो पेड़ तो बचेगा 10-50 साल में पैदा होता है। ये सब अत्याचार होते हैं, कोई देखने वाला नहीं। वन संपदा बहुत है जड़ी बूटियाँ अधिक। सायगढ़ में आपकी जटाशंकर में जड़ी बूटी बहुत सारी है, लेकिन वो सब जड़ी बूटियों की पहचान हो गई है और साधारण लकड़ी की तरह उनको समाप्त किया जा रहा है। वन संपदा बहुत है जड़ी बूटियाँ अधिक, दिन रात कट रही हैं, दिन रात कट रही हैं वनों से संबंध विधर, दिन रात कट रही है वन संपदा इधर। गायों की दुर्दशा क्या कहते नहीं बनती। गायों का हाल, पहले गाय राजा के टाइम में होती थी, चरोकर की भूमि होती है, उसको धर्म जान के जितने लोग थे वो काटते नहीं थे, उसको ग्रहण नहीं करते थे। राजा का अंग्रेज सरकार का अंकुश था जब वो वैसी की, जब से आपका 43 आया, और इसमें जो है आदमी ने धार्मिक वो छोड़ ही दिया, जानबूझ के दर्शन करते, ये करते वो करते, लेकिन वो जितनी चरोकर की ज़मीन है वो राजस्व विभाग से
साठ गांठ करके पैसे दे करके कैसे करके अपना नाम करा दिया। मैंने टीकम कर देखी, सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो एक एक आदमी के नाम पर। यहाँ पर भी यही प्रक्रिया हुई है। अब जानवर गाय को लिए, गाय केवल सड़क पर फिरती है, उसमें भी सीमेंट हो गया। अब क्या मिलता है? केवल प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक खाती है, उनका पेट भर जाता, मर जाती। और बछड़ों की और खराब हालत है। बछड़ों के लिए कोई इंतजाम करनी चाहिए सरकार को कि वो जो है बैल बन करके कुछ न कुछ करें। आप उसके लिए योजना बनाइए ताकि ये आप केवल आदमी की जान की वो है संरक्षक, क्या जीवों के लिए नहीं है? जीव तो और वो है, जीव तो बेचारा उसको तो बेमुँह का बोल नहीं सकता है। जीवों के लिए भी आपको करना पड़ेगा कुछ लोग इंतजाम। लोग धर्मशालाएँ बनाते हैं, गौशालाएँ बनाते हैं। आप देखिए गौशाला नहीं होता, गौशाला ऊँट जीव के कहते कि ऊँट के जीव में जीरा, ऐसे जो है ये जब तक कि गोचर भूमि का अधिग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक गाय की, बछड़ों की और जानवरों की वो नहीं होगी। और ना इनसे जो है गायों का सही शुद्ध दूध मिलेगा और ना होगा ना दूध बनेगा। कार से कम आपको, आप सब लोगों को बस पर्सनल स्वार्थ का त्याग करके विधायक में और संसद में आपको ये बनाना पड़ेगा। अगर कुछ चाहते हो कि प्रोग्रेस हो रही है, नहीं तो ठीठा जो है आप जो बना रहे हैं गाल बजा रहे हैं और गाल बजा के अपना जो है मुंह लाल कर रहे हैं। अन्यथा आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या पशुओं के लिए कोई सुरक्षा का आपका है? आप लाखों रुपए दे देते हैं लेकिन वो सब जो है कामयाब नहीं है जब तक कि उनकी गोचर की ज़मीन वो दुष्टों से जिन्होंने बदमाशी से लिए उनको निकाल करके नहीं लेंगे। आपकी संसद है, आपका विधायक है, एक दो आदमी होते ऐसे तो क्या कर लेंगे? विरोध नहीं करेंगे वो। तो किसी प्रकार से गोचर का अधिनियम बनना चाहिए, जो पहले ज़मीन थी गोचर की वो मिलना चाहिए। गायों की सुरक्षा का कहना क्या है? खाती है प्लास्टिक, मरती तहसील बिजावर। अरसा गुजर गया है, सीएम नहीं आया, हर ओर बद इंतजामी है तहसील बिजावर। अगर वो आता है तो कम से कम थोड़ा सा भय होता है कर्मचारियों को, और कर्मचारी ठीक ठाक हो जाते हैं, सामान ठीक ठाक होता है। तबीयत खराब होते तो साधन न रात को 7:30 बजे के बाद में बिजावर से टीकमगढ़ के लिए या किसी स्थान के लिए छतरपुर की कोई गाड़ी नहीं। अब आप बोलिए अगर रात को किसी बच्चे की, किसी रोग की तबीयत खराब हो जाए तो क्या हो? मैं कह रहा हूँ यदि नहीं है तो सरकार नुकसान सह के अपनी एक बस डाल दे, वो रात भर अपना बिजावर से छतरपुर, छतरपुर बिजावर, बिजावर से गुलगंज, बिजावर से इधर सब तरफ तो पूरी पब्लिक जो है आपकी जो है खुश हो जाएगी और उसका इलाज मिल जाएगा। नहीं होता, हो सकता है कि ये प्राइवेट लोग लगाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, और जब सवारियाँ नहीं आती तो बंद हो जाती। तो ऐसा एक करें कि कुछ एक दो टैक्सी कचौड़ी सरकार की ओर से डाली जाए, जिसमें अगर कोई ज़रूरी दुखी रोगी व्यक्ति है तो उसको वो छतरपुर का साधन मिल जाए, मातुआ का साधन मिल जाए, जब यहाँ का साधन मिल जाए आपका गुलगंज का। ऐसी कोई थोड़ी सरकारी वाहन होना चाहिए। इस प्रकार से बुंदेलखंड का नाम है, बुंदेलखंड का ये खास तहसील है बिजावर। तो बुंदेलखंड का विकास तो कर रहे, लेकिन मुख्य धारा में जो बुंदेलखंड है उसका ये हालत है। ये 500-600 साल पहले का राजाओं का रियासत थी, बुद्धिमान लोग थे, अच्छी जो है
यहाँ पर जो एक पुस्तकें लिखी गई संस्कृति सबकी, ये सब का साहित्य है। संगीत में हर चीज़ में आगे था। आज वो जो है बिजावर बिल्कुल जो है अपनी पहचान हो रहा है। बुंदेलखंड का विकास हो रहा सही, पर कोई भी इस नाम पर आता नहीं। आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव से विनय आए वो लांट डाले, क्योंकि जटाशंकर में और आप सायगढ़ में और ऊपर के पहाड़ी एरिया में भीमकुंड में अनेक जड़ी बूटियाँ हैं। वो जड़ी बूटियों की पहचान भूल गई है। अब वो कोई आए एक विभाग जो उनको जो है लोगों को उनसे जड़ी बूटी परिचित कराए, उनका फिर से जो है रोपण करे और पब्लिक को वो बांटी जाए, तब चीज़ें कहीं फिर से अपने बार अपने बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड है जिसके मुकाबले धरती पहाड़ कहीं नहीं है और उसी प्रकार जड़ी बूटियाँ नहीं है। यहीं पर थी संजीवनी जो आपका दौड़ा गिरे। तो इस प्रकार से यहाँ आकर के और एक प्लांट डालें और एक उस पर एक नर्सरी डालें जिसमें ये इसके पेड़ जो है लगाए जाएं औषधियों के और लोगों को उचित कीमत में प्रदान की जाए, उनकी वो बताई जाए। यहाँ पर कोई आदमी औषधि लगा लेता है, उसको पता नहीं क्या है। अब वो पता नहीं तो कैसे खाने की विधि क्या है, समय क्या है, कोई भी ऐसा विधि नहीं है। ऐसा यहाँ पर अस्पताल नहीं है और वेद का ऐसा जानकार वैद्य नहीं है कि जो इस बात को बता सके। तो इस प्रकार से वो पेड़ भी लगते हैं तो पड़े रहते हैं। तो ये है आचार्य बालकृष्ण रामदेव जी अगर बालकृष्ण बन करके बलराम कृष्ण बन करके आ जाएँ इस एरिया को और दर्शन करें, इसके दर्शन करके और यहाँ की बूटियों को देखें, तो आप जो है कम से कम इस एरिया का उद्धार कर सकते हैं। शासन नहीं करे तो आप भी करें, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और यही मैं किसी की शिकायत नहीं करता, केवल मेरे दुख का एक कारण है जो मैंने आपसे वर्णन कर दिया है, मुझे माफ़ कीजिए। मनमोहन पांडे भी और